नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन जैन। टैरिफ पर ट्रंप हो गए हैं एक्सपोज। चीन से जापान और रूस से ब्राजील तक ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़का है, जिसके बाद ट्रंप ने हार मान ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान ने ट्रंप को झुकाने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या मोदी का स्वदेशी फार्मूला टैरिफ की कार्ड बनेगा? और क्या मोदी ने ट्रंप से बातचीत का चैनल भी बंद कर दिया है? ये तमाम सवाल भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद उठ रहे हैं। ट्रंप को लग रहा था कि उसका यह दांव भारत को झुका देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हो रही थी, तब मैंने पीएम मोदी से कहा कि ये जो आप कह रहे हैं उसे 24 घंटे के अंदर बंद करिए, और 5 घंटे में ही उन्होंने सब बंद कर दिया। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ट्रंप के टैरिफ को लेकर विपक्ष इतना खुश क्यों है और राहुल गांधी के बयान के क्या है मायने? देखिए, आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से राहुल गांधी के बयान को अपने इंट्रोडक्शन में दिया। बातें तो बातें होती है, लहजा वो फर्क ला देता है। जी। जिस लहजे से वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को बता रहे थे, वो शर्मनाक है कि ट्रंप ने मोदी को कहा कि 24 घंटे में ये सब बंद कर दो जो तुम कर रहे हो, और मोदी ने 5 घंटे में ही बंद कर दिया। जी। ये नरेंद्र सरेंडर और ये जो 50% लगाया गया है, क्या खुशियां मनाई जा रही है? इसको कहते हैं कि अकल पे ताला पड़ना। राहुल गांधी के जैसा इमैच्योर और ऐसा नेता जिसके अकल पे परमानेंट ताला पड़ा हुआ है, यू आर सेलिब्रेटिंग। ये अपने चारण लोगों को तुमने पाल रखे हैं मोदी को बेइज्जत और जलील करने के लिए, बिना पॉलिटिकल रेमिफिकेशन को जाने समझे हुए। ये मौका था राहुल गांधी के पास फिर कि आप अपने आप को एक लीडर के तौर पे देश के सामने पेश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अन्याय किया। अगर राहुल ये कहते जी कि हिंदुस्तान के साथ अन्याय हुआ है, हम भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं और अमेरिका की दादागिरी को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, और स्वदेशी मेक इन इंडिया और हिंदुस्तान कैसे इस टैरिफ के इस चाबुक से बच सकता है, इसके लिए सरकार जो कदम उठाएगी हम सरकार के साथ खड़े हैं। वो कांग्रेसियों को कहते कि अमेरिका का सामान इस्तेमाल करना बंद करो, तब तो एक लीडर दिखते हैं। जी। लेकिन मसला यहीं पे नहीं है। वो खराब लीडर तो हैं। पूरी विपक्ष की मूर्खता का आलम देखिए। भाई, हर जगह घूम रहे हो, मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए। कभी किसी ने अकल लगाई कि जो टैरिफ का चाबुक चला है, इसमें तो सबसे ज्यादा मुसलमान मरेगा, मुसलमान ही जाएगा इस चक्कर में, मुसलमान बेरोजगार होगा। और तुम यहां सेलिब्रेट कर रहे हो, मुसलमान बेरोजगार होने जा रहा है और तुम यहां सेलिब्रेट कर रहे हो। नुआंसेस समझने की कोशिश कोई नहीं करता। भाई, सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया जी कि ये जो अमेरिका के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है, वो दरअसल $100 बिलियन के आसपास है, जो हम भेजते हैं वहां सामान, जिसके ऊपर टैरिफ लगा है। हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं होने जा रहा है किस चीज में कि भाई, वो टैरिफ लगने का मतलब ये है कि आपके डिमांड्स कम होंगे, महंगाई बढ़ेगी। लोग कह रहे भाई आज से इंडिया के ऊपर टैरिफ लग गया ना, आज से अमेरिका में इंडियन गुड्स महंगे हो गए। नजरिया सोचिए कि जो सामान अमेरिका गया है हिंदुस्तान का, वो आज से महंगा हो गया। यहां क्या इंपैक्ट है?
तो जो जानकारी आ रही है कि जो $100 बिलियन के आसपास का जो सामान हम लोग वहां भेजते हैं जी, उसमें करीब 50 से 55% गुड्स में ही वो 50% टैरिफ लगने वाला है। बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी छोड़ चुका है। ये जो हिंदुस्तान में आईफोन बन रहा है उसके ऊपर 50% टैरिफ नहीं लग रहा है। जो पहले लग रहा था वही है। मेडिसिन, जो जेनरिक दवाई वगैरह जो हम लोग भेजते हैं, किस चीज पे लग रहा है? जी, लग रहा है कपड़े के ऊपर। जो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते हैं, सिले हुए कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स। रेडीमेड गारमेंट्स। अब राजनीति के पप्पू से ये पूछा जाना चाहिए कि जो गारमेंट बनाने का काम में कौन लोग हैं? ज्यादातर कहां होता है? कौन लोग करते हैं? मुस्लिम्स करते हैं। वही कारीगर है। बंगाल में, गुजरात में, चेन्नई में, बिहार यूपी का मुसलमान वहां जाकर के सिलाई का ही तो काम करता है। वहां छटैया चालू। क्यों? डिमांड्स कम होंगे, कारीगर कम की जरूरत होगी, तो भाई नुकसान किसको हो रहा है? टैरिफ का। टैरिफ की वजह से नुकसान किसको हो रहा है? जॉब किसकी गई? मुसलमान की। और तुम क्या यहां ढोल बजा रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर अगला जो सबसे ज्यादा चमड़े के बिजनेस में कौन है? मुस्लिम्स। कारीगर कौन है? मतलब बुद्धि कहीं और इन लोगों ने गिरवी रख दी है क्या? दैट्स व्हाई आई से ऑल द टाइम कि मोदी की घृणा में, मोदी को गाली देने के चलते इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। आगे चलते हैं। जितने जेवर, वो कास्ट आयरन का जेवर या जितने भी, जो चाहे वो जितना भी हीरा जवाहरात जो भी हम यहां से एक्सपोर्ट करते हैं, कौन बनाता है? कहां बनता है? हाँ? मुरादाबाद, सूरत। कौन काम करता है? मुसलमान। किसकी नौकरी जाएगी? मुसलमानों की जाएगी। आप सेलिब्रेट कर रहे हो भाई आप। और ये देखिए, मुस्लिम समाज का अभी तक कोई भी मुल्ला, कोई भी मदनी, कोई भी बुखारी सामने नहीं आया कि भाई प्रधानमंत्री जी ये तो हमारे ऊपर ही आफत आ गई। लिफाफा लेने से फुर्सत रहे तब तो। हाँ, वोट बेचने में कलाबाज हैं ये लोग। मुसलमानों का वोट कहां बेचा जाए, कहां क्या किया जाए, उसमें एक्सपर्ट हैं। अपना उल्लू सीधा करने, है ना? हमको तो खिलौना उद्योग कौन काम करता है? सारे कारीगर मुसलमान। तो जो इसकी कंपनी है वो बंद कर देगा। डिमांड्स नहीं होंगे, एक्सपोर्ट के लिए भेजा नहीं जाएगा, ऑर्डर नहीं होगा, तो वो बंद कर देगा। अरे जिसकी कंपनी है वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो तो खरबपति है, अरबपति है, कोई और बिजनेस कर, कोई और बिजनेस कर लेगा। ये कारीगर कहां जाएंगे? अब आप बात समझिए। यह है इनकी राजनीति का स्तर। वोट के चक्कर में ये लोग अंधे हो जाते हैं। कोई अपना नहीं है मुसलमानों का, ये अपना नहीं है। और इन लोगों के चक्कर में ये मुस्लिम, मुझे तो मैं देखा कि भाई क्या क्या इसमें हर जगह तो मुसलमान ही नप रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने भी सोच लिया हुआ तो मुसलमानों को भगा रहा है, वह चलो इंडिया के मुसलमानों को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो आप बात को समझिए कि वो इस तरीके से कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, उधर से बोला इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी। ट्रंप ने कहा कि नहीं भाई 5-5 विमान गिरा दिए गए, भाई देखिए 5-5 विमान गिर गया। वहां से कोई फोन आता है क्या कि ट्रंप जो कहे वही सही? लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर उस दृष्टि से देखिए
तो जितनी माइग्रेशन, अगर आप किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में जाएंगे, जो मेल माइग्रेट करता है, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो यूपी हो, ये सब कारीगर हैं। कारीगर की जरूरत कहां पड़ती है? जहां लार्ज स्केल में सारा चीज होता है और उसके ऊपर ही ये टैरिफ का चाबुक लगा है, तो अंततोगत्वा जो भोगी होगा, जो सबसे ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा, वो किस पे होने जा रहा है? मुसलमानों पे। और ये लोग डफली बजा रहे हैं। यही है इनका चाल चरित्र और चेहरा। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ कार्ड फेल हो गया, उधर राहुल गांधी भी फेल हो गए। हर तरफ से उनको बुरी खबरों का सामना करना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा लपेटा है कि उनकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है। वहीं विपक्ष जो पीएम मोदी को घेरने की जुगत लगा रहा था, वो अपने ही खेल में फंस चुका है। अब जिस तरह से यहाँ पर मुसलमान इनडायरेक्टली इस पूरे झमेले यानी टैरिफ में फंस रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा भी विपक्ष को ही भुगतना होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।